बाहरी बनाम स्थानीय का नारा फेल हो गया सर? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर वोट था वो बीजेपी को मिला है। ये ठीक है कि कांग्रेस अपना वोट को गेन नहीं कर पाई और वो केजरीवाल जी की तरफ शिफ्ट हो गया, आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, और उसके कारण जो परिणाम आए हैं उनके पक्ष में आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई नारा फेल हुआ। देखिए, सच्चाई तो यही थी कि राजेश भाटिया जी स्थानीय थे और वो सत्य बात थी, कोई नारा नहीं था ना। और दुर्गेश पाठक जी कभी चुनाव वहां लड़ते हैं करावल नगर जाके, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं पता। राजेश भाटिया जी निगम पार्षद रहे वहां से, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रस्ताव, ये तो नारा गलत तो नहीं था। आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? ठीक है, वो जनता ने हमें जो वोट, हमारा वोट प्रतिशत था उतना ही बरकरार रह गया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाया हमारा, वो अलग बात है। और ये लोकतंत्र है, जनता ने जो निर्णय दिया हम लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, और इस पर विचार विमर्श भी होगा आगे, जो कारण इस पर आएंगे उस पर भी बात करेंगे सर आपसे। इस बीच जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक यहाँ से विजयी हुए, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा जारी रखेंगे। मैं अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कि दिल्ली के लोग का भरोसा आपसे टूट चुका है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लग गए हैं। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिससे पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व कर सके। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एमसीडी का चुनाव करा लो, दिल्ली आजादी चाहती है तुमसे। अंत में मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत आपकी जीत है। मैं विधायक नहीं बना, आप विधायक बने हो, आप सारे के सारे विधायक बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन रात लगकर काम किया। मैं पूरी टीम दिन रात वहां बैठकर चुनाव लड़वा रही थी, गोपाल राय जी, संजय भाई, आतिशी जी, सौरभ भाई, संजीव जी, लाकड़ा जी, प्रवेश भाई, हमारे धर्मेंद्र जी, आदिल भाई, राजेश गुप्ता जी, दीपक सिंगला जी, अनुज भाटी जी, और पूरी टीम। किसी का नाम छूट जाए तो माफ़ करना जी, बहुत बुरा मत मानना, ठीक है। हमारे गर्ग साहब विजेंद्र गर्ग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अंकुश नारंग जी का भी करूंगा, राघव चड्ढा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कि जिन्होंने सब कुछ लगाकर, एक एक कार्यकर्ता ने सब कुछ लगकर, मुझे लगता था कि मैं कई बार इनको देखता था तो मुझे लगता था मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक रिएक्शन ब्रिजेश जी आपका इस पर भी हो जाए, चूंकि जिस तरह से दुर्गेश पाठक कह रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं एमसीडी चुनावों को लेकर, कह रहे हैं दिल्ली की जनता आप लोगों से आजादी चाहती है। राय साहब। आशीष जी, विजय जो होती है ना, आदमी को शालीनता देती है, लेकिन जो अभी दुर्गेश पाठक जी का बयान मैंने आपके माध्यम से सुना, वो अहंकार की भाषा थी। देखिए, विजय में अहंकार नहीं होना चाहिए, और विजय किसकी, आपकी विजय नहीं, ये जनता का निर्णय है, ये लोकतंत्र है देश में। भारत जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है। जनता ने आपके पक्ष में मतदान किया है और आपको काम करने के लिए। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी का, इन्होंने कहा, मैं पूछना चाहूंगा, परिणाम से हम हतोत्साहित नहीं होते हैं। मैं दुर्गेश पाठक जी से पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने इसी दिल्ली की जनता को कहा था कि मैं 5 साल में यमुना को इतना स्वच्छ कर दूंगा कि लोग उसमें नहाएंगे और पिकनिक मनाएंगे। आप लोगों के पास भी वीडियोस होगा। देखो, ये विकास का वोट नहीं है। ये ठीक है, जीत गए हैं, ये कह रहे हैं विकास का वोट है, और किसका वोट है तो एनालिसिस का विषय। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता को वादा किया था कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा,
मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल भी आएंगे राय साहब, उन विषयों पर भी आएंगे, अभी चर्चा लंबी चलेगी। सुन लीजिए ना आप। मैं सर आ रहा हूँ, मैं सर और प्रवक्ता हमारे साथ, एक रिएक्शन लीजिए। नहीं आशीष जी, राय साहब मैं आपको पूरा समय दूंगा, मैं, आप मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मुझे पूरा बोलने दीजिए सर जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक रिएक्शन, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा, डिटेल में बताइएगा। और रही बात यमुना जी का, तो बचपन से देख रहा हूं मैं, मेरी पैदाइश, मैं पला बड़ा दिल्ली में ही हूं, यमुना जी की दुर्दशा मैं बचपन से देख रहा हूं। मैं तो यमुना के किनारे रहता हूं। बिल्कुल सर, मैं भी यमुना जी के किनारे रहता हूं, थोड़ा कारण है मैं अब ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एक रिएक्शन ले लेते हैं, कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता अनिल सिंह जी हैं। अनिल जी, क्या दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है? उपचुनाव में भी कुछ परसेंटेज तो लाते सर। आशीष जी, मैं जनता का जो ये निर्णय है उसको हम लोग उसका स्वागत करते हैं जी, और दुर्गेश जी को बधाई देते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है, तो उनके ऊपर जवाबदेहियां हैं। जो जनता की आकांक्षाएं हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं, उसको जो नए विधायक चुने गए हैं वो उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे उसको वो फिर से ध्यान रखें, और आने वाले उनके समय में जितना कार्यकाल उनका बचा हुआ उसमें वो उस राजेंद्र नगर जो विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें वहां पे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करें। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सिंह साहब, एक चीज और, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का जो वोट था वो डाइवर्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। ये क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, जो अभी चुनाव के नतीजे हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि हम इस पे क्या रिएक्ट करें, लेकिन जिस तरीके का जनता का जनादेश आया है वो हमारे लिए थोड़ा निराशाजनक है। लेकिन मैं आपको और आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि ये उपचुनाव जिस तरीके के पैटर्न पे लड़ा गया है, जिस तरीके से बीजेपी ने 40 के 40 अपने स्टार प्रचारकों को एक अदने से विधायक की सीट के लिए उन्होंने उतार दिया था, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बसों में भर भर के पंजाब से लोगों को यहाँ पे आया और उन्होंने यहाँ पे प्रचार किए, जिस तरीके की रणनीति उन्होंने अपनाई है, वो सिर्फ धन बल और जनबल को जिस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज किया है अलग अलग जगहों से, उसका ही एक परिणाम है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक महिला को अपना कैंडिडेट बनाया, वहां की लोकल जो स्थानीय मुद्दे को उन्होंने आवाज दी, उसके पहले भी वो वहां से कॉर्पोरेटर रह चुकी है, और जिस तरीके से उन्होंने पास में काम किया हुआ था, एक स्वच्छ और अच्छे मन से, अच्छे विचार से उनकी कैंडिडेचर को कांग्रेस पार्टी ने स्टैम्प दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी चुनाव की रणनीति थी उसमें, क्योंकि जिस तरीके की अभी पिछले एक हफ्ते का परिदृश्य रहा है दिल्ली में, जिस तरीके से केंद्र अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करता है, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग थानों में जिस तरीके से बंद कर दिए गए, उससे हमारी चुनाव की जो रणनीति थी उस पर फर्क आया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये सब सारे टेम्पररी फेज होते हैं। एजेंसीज तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे भी लगी हैं, वो तो नहीं हारे चुनाव। नहीं, वो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का पिछले एक हफ्ते का परिदृश्य अगर आप फिर से याद रखेंगे, तो उसमें दिल्ली भर के सारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सारे के सारे लोगों को उन्होंने एक दो दिन याद उन्हें रखना होता है जो भूलते। हम तो दिन भर यही राजेंद्र नगर उपचुनाव पर ही हमारी नजर थी। मैं सिंह साहब, एक चीज और है कि चूंकि जिस तरह से बहुत लंबा शासन रहा कांग्रेस का दिल्ली में और बहुत काम किया, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का कार्यकाल मुझे याद आता है, तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फ्लाईओवर्स का जो काम हुआ, जो एक दिल्ली को ट्रांसफॉर्म किया, वो शीला दीक्षित जी ने किया। लेकिन लोगों ने, काम करने वाले लोगों को नकार दिया। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो कि हालांकि बीजेपी का भी आरोप है कि काम कुछ नहीं करा है, विकास कुछ नहीं करा है,